हर हर महादेव। साम सदाशिव साम सदाशिव साम सदाशिव साम सदाशिव। शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता 23वां अध्याय श्री विश्वेश्वर महिमा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको काशीपुरी में स्थित अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाता हूँ। एक बार जगदम्बा माता पार्वती ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पूछी थी। तब अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव बोले, हे प्रिय, मनुष्य को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला उत्तम धाम काशी है। मेरा प्रिय स्थान होने के कारण काशी में अनेक सिद्ध और योगी पुरुष आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह सीधे शिवलोक को प्राप्त करता है। स्त्री पवित्र हो या अपवित्र, कुंवारी हो या सुहागन या अन्य, काशी में मरकर मोक्ष को प्राप्त करती है। काशी में निवास करने वाले भक्तजन बिना जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, स्मरण अथवा भजन के सीधे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे उमे, जिस विशेष कृपा को पाने के लिए ब्रह्मा जी एवं श्री हरि विष्णु ने जन्म जन्मांतरों तक तपस्या की, वह काशी नगरी में मरने से ही प्राप्त हो जाती है। मनुष्य योग्य अयोग्य कर्म करे या धर्म अथवा अधर्म के मार्ग पर चले, इस काशीपुरी में मृत्यु पाकर जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है। हे देवी, जो काशी नगरी में निवास करते हुए भक्तिपूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है अथवा मेरी आराधना अथवा तपस्या करता है, उसके पुण्यों की महिमा का वर्णन करना तो मेरे लिए भी असंभव है। वे सब मुझ में ही स्थित हैं। शुभ कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है एवं अशुभ कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों से ही जन्म मरण निश्चित होता है तथा सुख की प्राप्ति होती है। पार्वती, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले जन्म में किए कर्म संचित होते हैं। इस जन्म में किए हुए क्रियमाण हैं। दोनों के द्वारा मिल रहा फल जो शरीर में भोगे जा रहे हैं प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। संचित तथा क्रियमाण कर्मों को दान दक्षिणा देकर एवं पुण्य कर्मों द्वारा कम अथवा खत्म किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध कर्मों को मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। काशीपुरी में किया गया गंगा स्नान संचित एवं क्रियमाण कर्मों को नष्ट कर देता है। प्रारब्ध कर्म काशी में मृत्यु से ही नष्ट होते हैं। काशी का रहने वाला यदि कोई पाप करता है तो काशी के पुण्य प्रताप से तुरंत ही पाप से मुक्त हो जाता है। हे ऋषिगणों, इस प्रकार काशी नगरी एवं विश्वेश्वर लिंग का महात्म मैंने आपको सुनाया है, जो कि भक्तों एवं ज्ञानियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। हर हर महादेव। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव। 24वां अध्याय गौतम प्रभाव। सूत जी बोले, हे महामुनियों, प्राचीन काल में गौतम नामक एक महामुनि थे जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या थे। वे महामुनि गौतम दक्षिण में स्थित ब्रह्म पर्वत पर हजारों वर्षों में सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय लगभग 100 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, जिससे सूखा पड़ा हुआ था। पीने के लिए जल भी उपलब्ध नहीं था। सारे वृक्ष पौधे आदि सभी वनस्पतियां सूख चुकी थीं। उस समय आए इस संकट से मुक्ति दिलाने हेतु बहुत से ऋषि मुनियों ने समाधि ले ली थी। तब गौतम ऋषि ने इस वर्षा के संकट को दूर करने हेतु वर्षा के देव वरुण को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करनी आरंभ कर दी। गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव की घोर तपस्या की, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को साक्षात दर्शन दिए। वरुण देव बोले, हे गौतम ऋषि, मैं आपकी उत्तम भक्ति भावना से की गई तपस्या से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब वरुण देव का प्रश्न सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, आप तो सर्वज्ञाता हैं भगवान। आप जानते ही हैं कि वर्षा न होने के कारण संसार के सभी चराचर प्राणी व्याकुल हैं। इसलिए सबकी परेशानियां एवं दुखों को दूर करने के लिए मैं चाहता हूं कि वर्षा हो जाए। महर्षि गौतम के वर को सुनकर वरुण देव बोले कि मैं तो इस जगत के ईश्वर कल्याणकारी भगवान शिव के अधीन हूँ और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा के फल स्वरूप कार्य करता हूँ, इसलिए इस वरदान को तो सर्वेश्वर शिव ही दे सकते हैं, अतः आप मुझसे कुछ और मांग लें। तब महर्षि गौतम बोले, प्रभु, आप मुझे जलदान दीजिए, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है और इससे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। तब गौतम जी की विनती को स्वीकार करते हुए वरुण देव बोले कि आप एक गड्ढा खोदें, मैं उसे जल से भर दूंगा और उस गड्ढे का जल कभी भी खाली नहीं होगा और इसके लिए तुम्हारा नाम भी संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। वरुण देव की आज्ञा मानते हुए महर्षि गौतम ने तुरंत 1 हाथ लंबा और चौड़ा गड्ढा खोद दिया। तब वरुण देव ने उसे जल से भर दिया और महर्षि गौतम से बोले, हे महामुने, इस स्थान पर किए गए सभी कर्म, दान, हवन, देव पूजन
तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि सब सफल होंगे। यह कहकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। तब गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए कि सबके संकटों को उन्होंने दूर कर दिया है। इसलिए कहते हैं कि संकट के समय बड़ों की शरण में जाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार महर्षि गौतम इच्छित वर पाकर खुश हो गए एवं स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जौ आदि अन्न पैदा करने लगे। उस जल से सींचकर उन्होंने मुरझाए हुए वृक्षों एवं पौधों को पुनः लहला दिया। उस स्थान को छोड़कर चले गए सभी जीव पुनः लौट आए। महर्षि गौतम की परम कृपा से यह स्थान रिद्धि सिद्धियों से युक्त एवं सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी एवं सुखदायक हुआ। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 25वां अध्याय। महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार की बात है, महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को कमंडल में जल लाने के लिए भेजा। जब शिष्य जल लेने उस गड्ढे पर गए तो उस समय वहां कुछ ऋषि पत्नियां जल भरने आई हुई थीं। उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को डांटकर बिना जल दिए ही वहां से भगा दिया। आश्रम जाकर शिष्यों ने सारी बातें गुरु पत्नी देवी अहिल्या को बता दी। तब देवी अहिल्या स्वयं जल भरने गई और जल लाकर अपने पति को दिया। उस दिन से स्वयं अहिल्या ही जल लेने जाने लगी। एक दिन अन्य ऋषि पत्नियों ने जानबूझकर अहिल्या से लड़ना आरंभ कर दिया और अपने घर आकर अपने पतियों से अहिल्या की झूठी शिकायत कर दी कि वह हमें जल भरने देने से मना करती है और कहती है कि यह जल तो मेरे पति को वरदान स्वरूप वरुण देव से प्राप्त हुआ है। अपनी पत्नियों की बातें सुनकर ऋषियों को बहुत क्रोध आया। गौतम ऋषि को सबक सिखाने के लिए अन्य ऋषियों ने गणपति की आराधना आरंभ कर दी। उनके पूजन से प्रसन्न होकर गणपति प्रकट हुए और वर देने के लिए कहने लगे। तब ऋषि बोले, हे विघ्न विनाशक गणपति, हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि यहाँ से आश्रम छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। उनके यह वचन सुनकर गणेश जी बोले, गौतम ऋषि ने तो कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप उनका बुरा क्यों चाहते हैं? आप कोई और वरदान मांग लीजिए। परंतु जब ऋषि नहीं माने तो उनका इच्छित वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी ने अपना दिया वरदान सिद्ध करने के लिए एक गाय का रूप धारण किया और गौतम जी द्वारा लगाए गए जौ खाने उनके खेत में चली गई। तब महर्षि गौतम ने देखा कि वह गाय उनका खेत नष्ट कर रही है तो स्वयं एक तिनका हाथ में लेकर उसे बाहर निकालने लगे। उस तिनके से पीड़ित होकर गाय धरती पर गिरी और मर गई। गाय को मरा जानकर गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि शायद मुझसे कोई भारी भूल हो गई है, जिस कारण मेरे आराध्य भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए हैं और मुझ पर गौ हत्या का पाप लग गया है। उसी समय वहां अन्य ऋषि भी आ गए जो गौतम ऋषि से बैर रखते थे। उन्होंने महर्षि गौतम और उनकी पत्नी और शिष्यों को भला बुरा कहकर वहां से निकल जाने को मजबूर कर दिया। तो वे सब उस स्थान को छोड़कर वहां से चलने लगे। उन्होंने उन ऋषियों से पूछा कि मेरे द्वारा की गई गौ हत्या का क्या प्रायश्चित हो गया? तब वे ऋषि बोले, पतित पावनी गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए अपने द्वारा की गई गौ हत्या के प्रायश्चित से मुक्त होने के लिए आप गंगा जी को प्रकट कर उसमें स्नान करें और भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजन करें, तभी आप इस महापाप से मुक्ति पा सकेंगे। अन्य ऋषियों से पश्चाताप का मार्ग पूछकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी और शिष्यों को साथ लेकर वहां से दूर चले गए। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 26वां अध्याय। गौतमी गंगा का प्राकट्य। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, महर्षि गौतम देवी अहिल्या एवं अपने अन्य शिष्यों को साथ लेकर किसी अन्य जगह पर आश्रम बनाकर रहने लगे। सर्वप्रथम गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा की, फिर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका पूजन करने लगे। पति पत्नी की उत्तम आराधना एवं भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। अपने आराध्य को अपने सामने पाकर गौतम ऋषि व अहिल्या बहुत प्रसन्न हुए और उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव बोले, हे महर्षि, हे देवी, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं? भगवान शिव के वचन सुनकर ऋषि गौतम बोले, भगवान, मुझ पर कृपा करके मुझे गौ हत्या के पाप से बचा लीजिए। तब शिव जी बोले, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, वह सब तो उन दुष्ट दुराचारियों द्वारा रची गई माया थी, आप तो निर्दोष है।
यह सुनकर महर्षि के सारे दुख दूर हो गए। तब उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान मुझ पर कृपा करके पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट करें, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। गौतम ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जल श्री गंगा जी का स्त्री रूप बन गया। तब गौतम जी ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। गौतम ऋषि बोले, हे मातेश्वरी, हे पतित पावनी गंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पापों का खंडन करने वाली एवं अपनी शरण में आए भक्तों को मुक्ति देने वाली हैं। मैं हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे पापों को नष्ट करके मुझे नरक में जाने से बचा दो। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उनके पापों को अपने निर्मल जल से धो दिया। फिर वे वहां से जाने के लिए सर्वेश्वर शिव से आज्ञा मांगने लगी। तब शिव जी बोले, हे गंगे, आप पापों का नाश करने वाली हैं, इसलिए लोक कल्याण के लिए यहीं पृथ्वी पर विराजे। हे कल्याणी, आपको कलयुग में 28वें मनवंतर के समाप्त होने तक यहीं पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा और सच्चे मन एवं भक्ति भावना से अपने जल में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के पापों को नष्ट करना होगा। कलयुग में पापों को नष्ट करने का यही एक साधन होगा। श्रद्धा पूर्वक आपके दर्शन करने वालों के पापों का क्षय भी आप करेंगी। यह सुनकर गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं तो सदा आपके अधीन हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, परंतु मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के साथ मेरे पास ही निवास करें, ताकि मैं सदा की भांति आपके पास रहूं, संसार में मेरी कीर्ति हो। तब गंगा जी के वचन सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव बोले, हे गंगे, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। यह कहकर भगवान शिव वहां त्र्यंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। गंगा जी वहां पर गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होकर गौतमी गंगा कहलाई। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 27वां अध्याय, श्री गंगा जी के दर्शन एवं गौतम ऋषि का श्राप। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें यह बताइए कि गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से और किस प्रकार हुई, तथा यह भी कि जिन ऋषियों ने गौतम ऋषि को छल कपट से उनको आश्रम से दूर भेजा था, उनका क्या हुआ, और गौतम ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया। ऋषि गणों के प्रश्नों को सुनकर महामुनि सूत जी बोले, जब गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करके गंगा जी को धरती पर अवतरित कराया था, तब श्री गंगा जी ने अपने जल रूप में ब्रह्मगिरी पर स्थित गूलर के पेड़ की शाखा से निकलकर दर्शन दिए थे। उनके दर्शन एवं आराधन के पश्चात गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों सहित पतित पावनी गंगा में स्नान किया। जब गौतम ऋषि के परम शत्रु उन कपटी ब्राह्मणों को यह सब पता चला कि ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या से गंगा जी को प्रकट कर दिया है, तो वे सब भी श्री गंगा जी के दर्शनों की चाहत लेकर वहां आए, परंतु गंगा जी उनके आते ही वहां से लुप्त हो गईं। यह देखकर गौतम जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री गंगा जी से प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप जगत का कल्याण करने हेतु यहाँ प्रकट हुई हैं, इसलिए आप सबको भी अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। माते, मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दें। गौतम ऋषि के चुप होते ही आकाशवाणी हुई, मुनि, ये लोग छल कपट करने वाले हैं और सदा दुराचार करते हैं, इसलिए ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक इन्हें मैं दर्शन नहीं दूंगी। मेरे दर्शन करने के लिए इन्हें ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमाएं करनी पड़ेंगी। यह कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। आकाशवाणी सुनकर वे सभी कपटी ऋषि पछताने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमाएं की। तत्पश्चात श्री गंगा जी उन्हें दर्शन दिए। उस दिन से वह स्थान कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषियों ने पुनः सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम ऋषि ने उन कपटियों को शाप दे दिया था, क्या यह बात सही है? इस विषय में बताइए। तब सूत जी बोले, हे महामुनियों, आपने सही सुना था। गौतम ऋषि परम ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उन्होंने शांत हृदय से ध्यान लगाया तो वे सब कुछ जान गए कि वह गाय जिसकी हत्या का पाप उन्हें लगा था बनावटी थी और उन सब ऋषियों ने मिलकर यह चाल चली थी। यह सब जानकर गौतम ऋषि क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने उन कपटी ऋषियों को विद्या रहित, भक्ति रहित और अधर्मी हो जाने का शाप दे दिया। उन्हें शिवजी की भक्ति से विमुख होने का शाप दिया और फिर वे स्वयं अपने आश्रम में जाकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। दूसरी ओर वे ऋषिगण शिव धर्म से विमुख होकर कांची नामक नगरी में चले गए। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 28वां अध्याय, वैद्यनाथेश्वर शिव महात्म्य। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताता हूँ।
एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति भावना से आराधना की थी। रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव जी की बहुत तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण पास में स्थित वन में चला गया और वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित की। वहीं पास में उसने शिव जी की प्रतिमा स्थापित की। फिर उसने त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। गर्मी में 5 ओर अग्नि से घिरकर, तो वर्षा में खुले आसमान के नीचे, सर्दियों में जल के भीतर खड़े रहकर कठिन तपस्या की। फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब राक्षस राज रावण ने अग्नि में अपने सिर को काटकर भेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर अग्नि को भेंट कर दिए। परंतु जब 10वीं बार रावण अपना सिर चढ़ाने को उन्मुख हुआ तो शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी के साक्षात दर्शन पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगा। तब शिवजी बोले, हे राक्षस राज, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राक्षस राज रावण बोला, हे देवादिदेव महादेव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मुझ पर कृपा कर मेरे साथ लंका चलकर रहें और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मेरे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। रावण के वचन सुनकर शिवजी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने सर्वप्रथम रावण को पूर्व की भांति निरोध किया और उसे अतुल बल प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने रावण को अपना ज्योतिर्मय लिंग प्रदान किया और कहा कि मैं इस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हूँ, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना कि इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर न रखना, अन्यथा तुम इसे आगे नहीं ले जा सकोगे और यह वहीं पर स्थित हो जाएगा। तब भगवान शिव का आशीर्वाद एवं शिवलिंग लेकर राक्षस राज रावण वहां से अपने घर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में शिवजी की माया से रावण को लघुशंका की इच्छा हुई और वह शिवलिंग एक ग्वाले को पकड़ाकर चला गया। ग्वाले ने थोड़ी देर तक तो वह शिवलिंग पकड़े रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण उसने लिंग को जमीन पर रख दिया। फिर तो वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। यह संसार में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके दर्शनों से सभी अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होती है, वह पापों का नाश होता है। यह सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। जब रावण को वापस आने पर यह ज्ञात हुआ कि शिवलिंग वहीं स्थित हो गया है, तो वह दर्शन के पश्चात लंका लौट आया। लंका पहुंचकर रावण ने शिवजी से वर प्राप्ति की सभी बातें अपनी प्रिया मंदोदरी को बताई। उधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई है, तो सबने वहां आकर विधिवत शिवलिंग का दर्शन व पूजन किया, परंतु रावण के वरदान प्राप्ति के विषय में सुनकर देवता घबरा उठे। तब उन्होंने देवर्षि नारद को लंकापति के पास भेजा। नारद जी रावण के पास गए और बोले, हे राक्षस राज, आपको भगवान शिव ने बलशाली होने का वर प्रदान किया है, परंतु आपने अपने बल की परीक्षा तो की ही नहीं, इसलिए आपको कैलाश पर्वत को ही हिलाकर अपने बल का पराक्रम की परीक्षा करनी चाहिए। तब रावण कैलाश पर्वत के निकट पहुंचकर उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा, जिससे कैलाश पर्वत डोलने लगा। यह देखकर शिवजी बोले कि यह पर्वत क्यों हिल रहा है? तब देवी पार्वती व्यंग करते हुए बोली, हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। यह जानकर कि राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, महादेव जी को क्रोध आ गया। वे रावण को शाप देते हुए बोले, हे दुर्बुद्धि रावण, तू बल पाकर घमंडी हो गया है और मेरे ही निवास स्थान पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरा घमंड नष्ट हो जाएगा और तेरी इन भुजाओं को काटने वाला पुरुष शीघ्र ही प्रकट होगा। यह सुनकर रावण को कोई दुख नहीं हुआ और वह प्रसन्न मन से लंका लौट आया। उसने मन ही मन त्रिलोक को अपने वश में करने की प्रतिज्ञा कर ली। मैंने आपको वैद्यनाथेश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य सुनाया, जो कि मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला तथा शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 29वां अध्याय, दारुका राक्षसी एवं राक्षसों का उपद्रव। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में एक राक्षस था, उसका नाम दारूक था तथा उसकी पत्नी का नाम दारुका था। वे दोनों पश्चिम में स्थित सुंदर वन में रहा करते थे, जो कि समुद्र से बहुत नजदीक था। वह वन 64 कोस लंबा और चौड़ा था। वहां के रहने वाले मनुष्य उन दोनों राक्षस राक्षसी के अत्याचारों से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे सभी ऋषि ओर्व के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुख सुनाया तथा प्रार्थना की, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि ओर्व बोले, आप लोग इस प्रकार चिंतित ना हो, अधर्मियों का नाश अवश्य ही होता है। उन्हें धैर्य देकर ऋषि ने वहां से भेज दिया। उन्हें धैर्य देकर ऋषि ने
उन्हें वहां से भेज दिया। फिर स्वयं तपस्या करने लगे ताकि संसार का कल्याण हो। उधर दानवों से तंग आकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। हजारों राक्षसों को देवताओं ने अपने प्रहारों से मार गिराया। राक्षसों को इस प्रकार प्रताड़ित होता देखकर दारुका को अपना वर याद आ गया। उसने राक्षसों से कहा कि आप लोग इस प्रकार भयभीत ना हो, मैं आपका भय अवश्य ही दूर करूंगी। यह कहकर दारुका ने राक्षसों की उस नगरी को उठाकर समुद्र के मध्य में स्थित कर दिया। अब सारे राक्षसों को भय से मुक्ति मिल गई। एक दिन दारुका घूमती हुई पुनः धरती पर आ गई। तब उसने देखा कि एक डोंगी में बहुत से मनुष्य बैठकर समुद्र की ओर से पृथ्वी पर आ रहे हैं। दारुका ने जाकर राक्षसों को सूचना दी कि असंख्य मनुष्य समुद्र में हैं। राक्षसों ने उन मनुष्यों को पकड़कर अपने जेल खाने में कैद कर लिया। उन मनुष्यों में एक सुप्रिय नामक बनिया भी था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कारावास में ही भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उसकी विधिवत आराधना करनी आरंभ कर दी। उसे शिवजी का पूजन करते देखकर अन्य मनुष्य भी उसके साथ शिवजी की आराधना करने लगे। उन्हें भगवान शिव की पूजा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। राक्षस उन्हें हैरानी से देखते, पर उनकी समझ में नहीं आता था कि वे किसकी पूजा कर रहे हैं। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 30वां अध्याय, नागेश्वर लिंग की उत्पत्ति व महात्म्य। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक दिन सुप्रिय को भगवान शिव का पूजन करते हुए दारूक के किसी दूत ने देख लिया और जाकर दारूक को बता दिया। यह जानकर दुष्ट दारूक जेल में गया और सुप्रिय से बोला, बनिए सच बता कि तू किस देवता की पूजा कर रहा है, अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा। बहुत पूछने पर भी जब सुप्रिय ने कुछ नहीं बताया, तब क्रोधित होकर राक्षस राज दारूक ने उस बनिए को मारने की आज्ञा दे दी। वह परम शिव भक्त हाथ जोड़े आंखें मूंदकर अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान कर उनसे मन में रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। भक्त वत्सल भगवान शिव अपने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत वहां प्रकट हो गए। अपने भक्त की ओर बढ़ते उन राक्षसों को देखकर भगवान शिव ने पाशुपत अस्त्र उठा लिया और उन राक्षसों का एक पल में ही नाश कर दिया। राक्षसों का नाश करने के बाद भगवान शिव बोले, हे सुप्रिय, आज से यह वन राक्षसों से मुक्त हुआ। अब तुम सब सदा के लिए निर्भय हो जाओ। अब इस वन में धर्म के मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ही निवास करेंगे। इन्हीं के साथ मेरे परम भक्त भी इस वन की शोभा बढ़ाएंगे। उधर दूसरी ओर दारुका राक्षसी देवी पार्वती की स्तुति करने लगी। उसने देवी को प्रसन्न कर लिया और प्रार्थना की कि माते, आप मेरे वंश में कुल की रक्षा कीजिए, आप मेरे वंश एवं कुल की रक्षा कीजिए। तब देवी पार्वती दारुका के वचनों को सुनकर भगवान शिव से बोली, हे नाथ, आपकी कही यह बात युग के अंत में सच हो, उससे पूर्व तामसी सृष्टि भी रहे, यह मेरा विचार है। भगवान मेरी बात को पूरा करिए। दारुका मेरी ही शक्ति है, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यहाँ पर दारुका का ही राज्य होगा। देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे प्रिय, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, परंतु अपने भक्तों की रक्षा के लिए मैं यहीं पर स्थित रहूंगा, ताकि कोई भी उनकी जाति और धर्म के विरुद्ध कोई आचरण ना कर सके। जो मनुष्य धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं हुए भक्ति भावना के साथ प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा कलयुग के अंत में, और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा, और जब वह यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। यह कहकर भगवान शिव और देवी पार्वती वहां से ज्योतिर्मय रूप में पार्थिव लिंग में स्थित हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव नागेश्वर नाम से व देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव पार्वती अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए वहां स्थित हो गए। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तीनों लोगों का कल्याण करने वाला एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनने या पढ़ने से महापातकों का नाश हो जाता है। कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 31वां अध्याय, रामेश्वर महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा एवं महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया, ताकि वे दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सकें। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ था। अपनी माता कैकेयी के मांगे वरदान के अनुसार वे 14 वर्षों के लिए वनवास गए।
एक दिन जब श्री राम व लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए तब रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुंचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई, जिससे उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। तब श्री राम ने उसकी सहायता की। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया। जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंकाधिपति रावण ने किया है तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब उनकी सेना दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे पहुंची तो उन्हें चिंता हुई कि सेना इस अथाह सागर को कैसे पार करेगी। वे इसी सोच में डूब गए। श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब वानर उनके लिए पानी लेकर आए तब उन्हें स्मरण हुआ कि आज उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन व पूजन तो किया ही नहीं है। तब श्री राम ने जल नहीं पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उसका विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन किया और भक्ति भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। श्री राम बोले, हे देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके राम जी अपने आराध्य की स्तुति में निमग्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बोले, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने शिव जी से युद्ध में विजयी होने का वर मांगा तथा भगवान शिव से जगत के कल्याण हेतु वही निवास करने की प्रार्थना की। श्री राम के वचन सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो। युद्ध में तुम्हारी जीत अवश्य होगी, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। यह कहकर शिवजी श्री राम द्वारा स्थापित उस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। उसी दिन से वह लिंग जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी शिवलिंग के पूजन के फल के रूप में श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया और वह युद्ध में विजयी हुई। श्री राम ने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 32वां अध्याय सुदेहा सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नामक एक विशाल अद्भुत पर्वत है। उसके पास ही सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता और प्रतिदिन अग्नि से हवन कर्म, अतिथि का पूजन और शिव जी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वे दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों में लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु फिर भी वे सदा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उनकी सहेलियों ने उन्हें बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वे बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो है नहीं। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिव जी के पूजन में लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए।
परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वे उससे विवाह कर ले। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और इससे पुत्र हो भी गया तो भी तुम दोनों बहनें स्वतंत्र बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? आप चिंता त्याग दें और घुष्मा से विवाह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने घुष्मा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घुष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर घुष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का षोडशोपचार से पूजन करके तालाब में उनका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1 लाख पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो शिवजी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घुष्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। हर हर महादेव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 33वां अध्याय, घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति व महात्म्य। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घुष्मा के पुत्र की मृत्यु न होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घुष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात जब प्राणियों के सो जाने के बाद सुदेहा ने घुष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा आई जहां घुष्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंगों का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातःकाल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुदेहा और घुष्मा भी अपने अपने काम में लग गईं। जब घुष्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहां का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि किसी ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है। यह जानकर घुष्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सौत के दुख से बहुत प्रसन्न थी। कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिवजी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा घुष्मा से बोले, देवी, इस तरह रोना छोड़ दो, अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी घुष्मा ने शिवजी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी घुष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? तुम्हारी बहन सुदेहा ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करनी का दंड अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घुष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उनका अहित ना करें। तब शिवजी बोली, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो। यह सुनकर घुष्मा ने कहा, हे देवादिदेव, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए, यह मैंने भगवत वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती हूँ। अतः आप सुदेहा को क्षमा कर दें। तब घुष्मा की बात सुनकर शिवजी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम और कोई वर मांगो। यह सुनकर घुष्मा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित व कल्याण करने हेतु यही निवास करें। तब शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूंगा। यह कहकर शिवजी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घुष्मेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिवजी वहां सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहां आप पहुंचे।
उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गई। सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। उसके मन का मैल धुल गया। तत्पश्चात उन सबने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं महात्म्य सुनाया। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 34वां अध्याय श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषि गणों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तत्पश्चात वे बोले, सूत जी आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं। अब आप हमें हरीश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य बताइए। हमने सुना है कि इसी शिवलिंग के पूजन के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई है। ऋषिगणों द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। वे अत्यंत वीर और बलशाली हो गए तथा उन्होंने मनुष्यों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। यही नहीं, वे देवताओं के भी घोर शत्रु हो गए और उन्हें भी दंडित करने लगे। संसार से धर्म का लोप होने लगा, क्योंकि दैत्य अधर्मी थे और अन्य मनुष्यों को भी पूजन नहीं करने देते थे। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों से दुखी होकर देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने विष्णु जी को अपने सारे दुख बताए तथा उनसे दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। तब सब देवताओं को समझाकर उन्होंने वापस भेज दिया और स्वयं कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर सर्वेश्वर शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से परमेश्वर शिव की आराधना आरंभ कर दी। श्री हरि ने घोर तपस्या की, फिर भी शिव जी प्रसन्न न हुए। तब उन्होंने देवादिदेव महादेव जी को संतुष्ट करने के लिए शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ कर दिया। श्री हरि शिव जी का एक नाम लेते और एक कमल का पुष्प उन्हें अर्पित करते। इस प्रकार उन्हें शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन शिव जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। विष्णु भगवान प्रतिदिन 1000 कमल के फूलों से उनका पूजन करते थे। शिवजी ने एक फूल छिपा दिया। तब पूजा करते हुए एक फूल कम पड़ा तो विष्णु जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे इधर उधर फूल ढूंढने लगे। जब फूल कहीं पर भी नहीं मिला तो उन्होंने पूजन को पूर्ण करने के लिए अपने कमल के समान नेत्र को निकालकर त्रिलोकीनाथ शिव जी को अर्पण कर दिया। श्री हरि विष्णु की ऐसी उत्तम भक्ति भावना देखकर शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिवजी को इस प्रकार अपने सामने पाकर विष्णु जी उनकी स्तुति करने लगे। तब शिवजी बोले, हे विष्णु, तुम्हारी उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? शिवजी के वचनों को सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आप अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। प्रभु, इस समय दैत्यों ने पूरे संसार में घोर उपद्रव किया हुआ है। सारे मनुष्य एवं देवता भय से पीड़ित हैं। भगवान, मेरे अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों पर काबू नहीं पाया जा सकता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिवजी ने जब विष्णु जी के ऐसे वचन सुने तब उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे विष्णु जी ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार सब सुखी हो गए। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।